जहाँ एक तरफ इंडिया में कई बार बिगड़ी हुई औलादों को आपने ये कहते सुना होगा कि तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है। ऐसा भी पाया जाता है कि कुछ प्राणी अपने माता पिता के रुपए पैसे का इतना घमंड दिखाते हैं कि उन्हें वहम होने लगता है कानून उनकी मुट्ठी में है, जो कि सिर्फ एक वहम है। ये वहम टूट सकता है बहुत आसानी से, जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो लोग जो उनके पापा का नाम सुनकर उनको आसानी से जाने देते हैं और कानून के साथ खिलवाड़ करने देते हैं। जय महाकाल, मैं यशी गुप्ता और आज हम बात करेंगे बराक ओबामा के संघर्ष की कहानी की और उनसे मिलने वाली मोटिवेशनल लर्निंग्स की। कुछ ना काबिल लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काबिल लोगों को ही होना चाहिए। उनको सीख लेनी चाहिए इनसे। ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बेटी साशा ओबामा और इनकी ये पिक्स हैं एक नैन्सीज नाम के रेस्टोरेंट में काम करते हुए। दरअसल यहाँ पे समर वेकेशन में बच्चों को समझ जॉब करनी होती है, जिसके चलते वो फूड सर्विंग और बिल पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती हुई नजर आ रही हैं। बराक ओबामा अगर चाहते तो ये कभी भी काम ना करती, लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल है बेस्ट पेरेंटिंग का, क्योंकि ओबामा का मानना है कि हर माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके बच्चों को सिखाना, संघर्ष करना, उनके बच्चों को सिखाना है सिचुएशंस में लड़ना। और उनका मानना है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। उनको कद्र होनी चाहिए मेहनत की, उनको कद्र होनी चाहिए मेहनत से कमाए गए पैसे की। और ये बेस्ट पेरेंटिंग की सीख है जो बराक ओबामा से हमें मिलती है। ओबामा के पिता अफ्रीकन थे, वो केन्या में बकरी चलाने का काम करते थे। समय बदला, उन्हें स्कॉलरशिप मिली, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। उनकी शादी वाइट क्रिश्चियन से हुई। 1961 में ओबामा का जन्म हुआ। जब वो 3 साल के थे उनके माता पिता सेपरेट हो गए। उनकी माँ ने दूसरी शादी करी इंडोनेशिया से और ओबामा भी इंडोनेशिया में रहने लगे। वो 9 वर्ष तक की उम्र तक इंडोनेशिया रहे। अच्छी एजुकेशन के लिए वो नाना नानी के पास अमेरिका शिफ्ट हो गए। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया क्योंकि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। जहाँ पर वो पढ़ा करते थे वहाँ पर सिर्फ 3 ही बच्चे थे जो अश्वेत थे। अमेरिका में रहकर अफ्रीकन अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने कई बार फेस किया, बार बार फेस किया, लेकिन सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से वो कभी घबराए नहीं, हमेशा डटे रहे। ओबामा के पास 2 रास्ते थे, या तो खुद को और खुद की किस्मत को कोसते रहना, क्योंकि सब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, या फिर सबका, लोगों की बातों का, चुनौतियों का, रुकावटों का, डर का सामना करना और एजुकेशन जारी रखना, सफलता प्राप्त करने की जिद और जुनून बनाए रखना। आप सबको पता है कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। आप भी तय करिए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस में। 1995 में ऑटोबायोग्राफी लिखी ड्रीम्स ऑफ माय फादर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। इसका दूसरा एडिशन 2004 में आया और ये इतनी ज़्यादा फेमस रही कि इसकी ऑडियो एल्बम भी बनी, जो कि खुद नरेट की थी बराक ओबामा ने। इस बुक को ग्रैमी अवार्ड भी मिला। वकील होने के नाते 1996 में स्टेट सीनेटर से इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। 2004 में यूएस सीनेटर से इलेक्शन लड़ा और उसमें भी जीत हासिल की। उसके बाद ओबामा ने एक और बुक लिखी, द ऑडिसिटी ऑफ होप, थॉट ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने अमेरिका के विजन के बारे में बात की और ये उस समय की बेस्ट सेलिंग बुक थी। अपने थॉट्स को किताबों में उन्होंने इस तरीके से रखा था कि पब्लिक का दिल वो पहले ही जीत चुके थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2008 में उन्हें प्रेसिडेंट चुनाव के लिए इलेक्ट किया। गौरतलब बात यह है कि जिस समय उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस समय 85% वहाँ पर वाइट अमेरिकन थे और सिर्फ 15% ही अफ्रीकन अमेरिकन थे। लेकिन फिर भी रिपब्लिकन पार्टी के जॉन मैकेन को उन्होंने भारी मतों से हराया और जीत हासिल की और बन गए अमेरिका के सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति। बराक ओबामा अपनी स्पीच में कहते हैं कि हमें कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, खासकर खुद को, खुद से कभी कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। बराक ओबामा के पास फादर नहीं थे, उनके फादर नहीं थे, उनकी कमी उनको महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कोई बहाना नहीं दिया। ओबामा ने, उनकी फैमिली ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फेस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी खुद को कोई बहाना नहीं दिया। नस्लीय भेदभाव को उन्होंने बार बार फेस किया, लेकिन फिर भी कभी भी खुद को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। और यही तीसरी सीख है जो हमें ओबामा से सीखने मिलती है। उनकी मदर एक सिंगल पेरेंट थी, लेकिन वो कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटी। वो दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन ओबामा को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन उपलब्ध कराई। और ओबामा भी जब से उन्होंने होश संभाला अर्निंग स्टार्ट कर दी।
वो पढ़ते भी थे, साथ में पढ़ाते भी थे। तो बराक ओबामा ने अमेरिका के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए, लेकिन अमेरिका पर हुए सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक 9/11 के हमले का जवाब देते हुए ओबामा ने जो कार्रवाई की, वो सबसे ज़्यादा याद रखने वाला किस्सा है। जब अल-कायदा के मुखिया और दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक आतंकी को, ओसामा बिन लादेन को, उसके घर में ही पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया। इस जज़्बे को, इस काम को पूरी दुनिया याद रखेगी और हिंदुस्तान भी, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उनके इस जज़्बे को सलाम करते हैं। जब भी आप ओबामा के बारे में अध्ययन करेंगे, जब भी आप ओबामा की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनके संघर्ष से यही सीखने मिलेगा कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन।